प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया था प्रो राटा का, उसमें क्या था, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन था कि अगर 1 लाख एप्लीकेशंस आई हैं और उसमें किसी पर्सन ने एरियर किया है और 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। बट जो आज का टॉपिक है उसमें क्या है कि आपने अप्लाई किया था 1 लाख शेयर्स के लिए, बट एप्लीकेशंस आई हैं 1 लाख 50 के लिए। तो मतलब जो टॉपिक है उसका क्या नाम बनता है, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा। ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आया कि 1 लाख शेयर्स की लिमिट थी आपके पास, लेकिन एप्लीकेशन 1 लाख 50 की आई थी। तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो है ही, साथ साथ प्रो राटा भी है और कुछ एरियर्स भी हैं। यस, जो पहले के एंट्री हो रहेंगे ये 1.5 लाख जो रहेंगे, पर जो पहले एप्लीकेशन की दूसरे रहेंगे वो 1,20,000। यस। तो पहले तो हमें क्या करना है, वर्किंग नोट्स बनाना है। अगर वर्किंग नोट्स हमारे सही बन जाते हैं तो सारी एंट्रीज करना बहुत आसान हो जाता है। तो पहले वर्किंग नोट्स के बारे में बात करते हैं कि आपने कितने के लिए अप्लाई किया है। आपने इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स, बट एप्लीकेशन आई है 1 लाख 50 के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास अप्लाइड होते हैं इधर शेयर्स और सामने हम वर्किंग करते हैं अलॉटेड की, राइट। तो कितने शेयर्स हैं हमारे पास, अप्लाई किया है लोगों ने 1 लाख 50 शेयर्स के लिए, बट मैं उनको मैक्सिमम कितने अलॉट कर सकता हूँ, 1 लाख जितनी मेरी लिमिट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,50,000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ओनली 1,20,000 शेयर्स। दैट मींस इस 1,50,000 में से 1,20,000 वालों को मैंने प्रो राटा पे अलॉट कर दिया, मतलब 1,20,000 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको मैंने 1 लाख शेयर्स ही अलॉट करे हैं। एंड बैलेंस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। तो अगर 150 में से 120 को अलॉटमेंट मिल गई तो कितने बैलेंस रह गए, 30,000। तो इन 30,000 को मैंने क्या कर देना है, निल, मतलब एक भी शेयर अलॉट नहीं करना, सीधा के सीधा खोल दूंगा रिजेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद आगे पढ़ लो क्या क्या लिखा हुआ है। हमारे पास कितने रुपीज का शेयर था, एक 10 रुपीज का एक शेयर था। कैसे कैसे पेमेंट करनी थी, 2.50 ऑन एप्लीकेशन, 2.50 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन 2 इक्वल कॉल्स। तो बैलेंस भी सेम रहेगा, 250 250, राइट। तो 2.50 एंड 2.50। इज दैट क्लियर। बट उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ, एक पर्सन है मिस्टर ए जिसके पास हमारी कंपनी के 200 शेयर्स अलॉटेड हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्यों, क्या क्या चीजें पे नहीं करी उसने, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल मनी। सेकंड एंट्री के लिए कुछ नहीं बोला अभी तक हमें, तो हमें सिर्फ जर्नल एंट्री भी कहां तक पास करनी है, फर्स्ट कॉल तक। तो दैट मीन्स उसने हमारे को ये एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया है और ये भी नहीं दिया। इसके बारे में भी हमने कोई बात नहीं करी, हमने पूछा नहीं कि ये दिया या नहीं दिया, हमें सिर्फ इतनी एंट्रीज करनी है। बट ये पर्सन है कौन, एक पर्सन है ए जो मेरी कंपनी में 200 शेयर होल्ड करता है। ऐसे वर्किंग नोट्स बना लिया था। इज दैट क्लियर। तो एप्लीकेशन की एंट्रीज भी आप कर लोगे, अलॉटमेंट की एंट्रीज भी कर लोगे। प्रॉब्लम आएगी जब ये कॉल्स इन एरियर्स वाली एंट्री आएगी, क्योंकि ध्यान से समझना कि उस पर्सन को जिसको मैंने 200 शेयर अलॉट करे हैं, ये मेरे इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता होगा, रिजेक्ट वाली कैटेगरी में या इस वाली कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में, क्योंकि इनको तो मैंने रिजेक्ट कर दिया ना, इसमें तो कोई पर्सन बचे ही नहीं है। तो दैट मीन जो ये ए है जिसको मैंने 200 शेयर्स अलॉट करे हुए हैं, उसके लिए मुझे क्या वर्किंग नोट निकालनी पड़ेगी, उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है। ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था, जितने पर्सन के लिए अप्लाई किया था हमने उसको उतने अलॉट कर दिया। बट अब प्रॉब्लम क्या है, हमने इसको अगर 200 शेयर अलॉट करे हुए हैं तो क्या इसने 200 के लिए अप्लाई किया होगा, नहीं, इसने कुछ ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। क्यों, क्योंकि ये इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा का। तो दैट मींस अभी हमें निकालनी है रेशियो कि ये 200 शेयर के लिए अलॉट किया था हमने उसको, बट उसने कितने शेयर्स के लिए क्या किया होगा, अप्लाई किया होगा। तो उसकी वर्किंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आपको जो रेशियो निकालनी है, ये अप्लाइड और अलॉटेड की रेशियो है, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं ये भी समझते हैं। तो व्हाट इज द रेशियो, 1,20,000 इज टू 1 लाख, जीरो से जीरो कैंसिल कर दोगे तो 12 इज टू 10, 2 से डिवाइड किया तो कितना, 6 इज टू 5। अब इसका मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब ये है कि एवरी पर्सन जिसने 6 शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन दिया होगा, आपने उसको 5 शेयर्स ही अलॉट करे होंगे। इसका क्या मतलब बन के आता है कि एक शेयर का पैसा आपके पास उनका एक्सेस पड़ा रहेगा। दैट मींस अगर ए ने 200 शेयर के लिए अलॉट किया था तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया, ये मुझे निकालना पड़ेगा। ये वर्किंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे लिख लोगे ए के लिए हम वर्किंग्स कर रहे हैं। तो ए ने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था या अलॉट कर रखा है हमने उसको, अलॉट। तो इसमें से अलॉटेड की रेशियो कौन सी है, 5। तो उसको आप कर दोगे डिवाइड 5 से। क्या चीज निकालनी है आपको, कितने के लिए उसने अप्लाई किया था, तो कितने के लिए अप्लाई किया उसने, 6 के लिए। तो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसने, 240। 5 डिवाइडेड बाय 2, 200 डिवाइडेड बाय 5 इज 40 into 6 is 240। तो अब दैट मीन उसने 240 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन मैंने सिर्फ उनको 200 ही अलॉट करे। तो अब थोड़ा सा और सोचो, जब मुझे उसने एप्लीकेशन दिया होगा तो 240 शेयर्स के लिए दिया होगा या 200 शेयर्स के लिए दिया होगा,
एप्लीकेशन 240 के लिए दिए होंगे, लेकिन मैंने उसके कितने एक्सेप्ट करे होंगे पैसे 200, तो उसके 40 शेयर्स के पैसे मेरे पास क्या पड़े हैं एक्स्ट्रा, तो उनको मुझे क्या करना है एडजस्ट करना है। अब देखिए एडजस्ट कैसे होंगे। पहले हमने बात करी कि मिस्टर ए ने मुझे कितनी एप्लीकेशंस दी हैं, मैंने उसकी कितनी एप्लीकेशंस रिसीव करी हैं। एप्लीकेशन मैंने रिसीव्ड कितने शेयर्स पे 240 रुपीज पे, कितने रुपीज 2.5 रुपए की एप्लीकेशन, तो कितना हो गया 240 इंटू 240 इज 480, 480 और 120 600 रुपीज मुझे एप्लीकेशन दिया होगा। इज दैट क्लियर? बट मैंने उसको अलॉटमेंट कितनी दी होगी, अलॉटमेंट गिवन उसकी जब मैंने एक्सेप्ट करे होंगे तो सिर्फ 200 शेयर पे ही 2.5 रुपए एक्सेप्ट करे होंगे, यस और नो। तो कितने रुपए मैंने उसके एक्सेप्ट करे होंगे 500 रुपए, तो उसने मुझे दिए हैं 600, मैंने उसके एक्सेप्ट कितने करे हैं, तो दैट मीन्स उसके एक्सेस पैसे मेरे पास कितने पड़े हैं, उसकी एक्सेस मनी कितनी है मेरे पास 100 रुपए। तो मैंने उसको बोला कि भाई 100 रुपए अपने वापस ले जाओ, तो कहता है मत वापस करो, क्यों, क्योंकि मेरे पास आपकी कंपनी के 200 शेयर्स तो है ही ना, तो अभी 1 महीने बाद आप मुझे क्या करोगे, फोन करोगे कि 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट देने के लिए आ जाओ, तो उस टाइम पे आप क्या करना, मेरे 100 रुपए उसमें एडजस्ट करें ना, बाकी जो बचेंगे वो मैं देने के लिए आ जाऊंगा। मान लो आपके मेरे से इस महीने 2000 रुपीज मैंने आपसे फीस लेनी थी, ठीक है, तो आपने मुझे क्या बोला, सर ये 3000 रुपए अभी रख लो, अगले महीने में 1000 रुपए एडजस्ट कर लेना, तो ये भी तो वही कह रहा है कि ये 100 रुपए मुझे वापस मत करो, 1 महीने बाद में अलॉटमेंट देने तो आऊंगा ही, तो उस पर क्या कर लेना, इनको यूज कर लेना। इज दैट क्लियर? बट अब देखो लिखा हुआ है अलॉटमेंट नहीं दिया, तो हम क्या करते थे अभी तक के क्वेश्चंस में, इन 200 शेयर्स को 2.50 से मल्टीप्लाई करके एरियर्स लिख देते थे, यही करते थे, बट वो टोटल एरियर्स नहीं है। क्यों एरियर्स नहीं है, क्योंकि उसने 100 रुपए में पहले के दे रखे हैं, तो अब हमें चेक करना है कि एग्जैक्ट एरियर्स उसके कितने हैं, ठीक है ना। तो हम चेक करेंगे कि अब उसकी अलॉटमेंट कितनी ड्यू है, मिस्टर ए की कितनी अलॉटमेंट ड्यू है, जितने शेयर उसके पास है, कितने शेयर है उसके पास हमारे 200, 240 नहीं है, 240 के लिए तो एप्लीकेशन आई थी, बट मैंने अलॉटमेंट कितने के लिए दी 200 शेयर्स के लिए, तो उसकी अलॉटमेंट बनती कितनी है 200 शेयर्स पे 2.5 रुपए अलॉटमेंट बनती है, यस और नो, तो कितने हो गए, अब उससे मेरे को 500 रुपीज अलॉटमेंट पे देने थे। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है कि उसने अलॉटमेंट दी नहीं है, दैट मींस एरियर है, तो क्या मैं 500 को पूरा एरियर्स मान सकता हूं, नहीं, क्यों, क्यों कह रहा है 100 रुपए तो मेरे पुराने एडजस्ट करके देखो ना, फिर मुझे बताओ कि मैंने कितने का एरियर किया, तो हमने कहा ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं। जो एक्सेस मनी थी हमारे पास, हमने उसको क्या किया, एडजस्ट किया, एक्सेस मनी एडजस्टेड, कितनी थी एक्सेस मनी, तो वो कहता है अब बताओ कितने मैंने एरियर्स करे हैं, तो 400 रुपए के उसके क्या बन गए, एरियर्स बन गए। ये समझ में आ गया? हम डायरेक्टली क्या बोल सकते थे कि 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट की कॉल 2.50, वो मेरे टोटल क्या बन सकते थे एरियर्स, लेकिन उसके पहले कितने आए हुए हैं मेरे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा आए हुए, तो मैंने वो 100 रुपए एडजस्ट करे, फिर मैंने कहा भाई अब आपके 400 रुपए बनते हैं, और 400 रुपए उसने नहीं दिए क्योंकि फेल टू पे दी अलॉटमेंट, तो दैट मींस एरियर कितने बन गए अलॉटमेंट के 400 रुपीज। तो अब बताओ जो एक्स्ट्रा पैसे उसके आए थे वो सब एडजस्ट हो गए, आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बची है क्या, नहीं, तो अलॉटमेंट के एरियर्स तो हमने निकाल लिए। अब जब फर्स्ट कॉल की बारी करेंगे तो फर्स्ट कॉल पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, बिकॉज जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो सारे के सारे एडजस्ट हो चुके हैं। फर्स्ट कॉल के टाइम पे एरियर्स कितने बनेंगे 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2.50, टोटल 500 रुपीज के फर्स्ट कॉल पे भी एरियर्स है। तो एंट्री समझ में आई है वाली वर्किंग नोट, ये इनको नोट करो, फिर जर्नल एंट्रीज करते हैं। ओके, तो हमने एरियर्स निकाल लिए, ए के अलॉटमेंट पे कितने एरियर्स है 400 रुपीज। अब बाकी अपनी जर्नल एंट्रीज करेंगे, साथ साथ आप सीख जाओगे। तो सबसे पहली एंट्रीज क्या है, हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, यस। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट करते हो और आप साथ में क्या चीज रिसीव करते हो, एप्लीकेशन का पैसा, तो दैट मीन्स शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए जरा एप्लीकेशंस कितने लोगों ने दी है, 1,50,000 शेयर्स लोगों ने अप्लाई किया था, बट आपकी लिमिट कितनी थी 1 लाख की, तो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट्स करी भी थी, बट एप्लीकेशन मुझे कितनी मिलेगी 1,50,000 और एप्लीकेशन का अमाउंट था कितना 2.50, कितना हो गया 1,50,000 इंटू 2 कर दो 3 लाख, एंड 3 लाख में 75 प्लस कर दो 3,75,000, तो आपको एप्लीकेशन मिली है 3,75,000। किसी को नहीं समझ में आएगी ओरल कैलकुलेशन कैसे करी है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख भी देता हूँ। 1,50,000 शेयर्स थे मेरे पास एप्लीकेशन के टाइम पे, जिन्होंने कितने पैसे दिए हैं 2.50 दिए, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड एंट्री, जब भी मैंने बताया कि प्रो राटा का क्वेश्चन हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो, तो सेकंड एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। क्या करना होता है उसमें, इस शेयर एप्लीकेशन पे जो मुझे पैसा रिसीव हुआ है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा डेबिट, कितने पैसे रिसीव हुए मुझे
3,75,000 मुझे इसको एडजस्ट करना है। कुछ पैसे मुझे अलॉटमेंट में भेजने हैं जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं, और कुछ पैसे को क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। तो दैट मीन्स पहले तो मैं इसको अपनी कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा जितनी मेरी लिमिट है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ पैसे मुझे क्या करने होते हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने होते हैं, जिनके पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा आए होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं टोटली रिजेक्ट कर देता हूं। तो जब मैंने पैसे रिसीव किए थे तो बैंक से रिसीव किए थे, रिजेक्ट करूंगा तो भी बैंक से रिजेक्ट करूंगा। अब बात करते हैं अमाउंट की। ये अमाउंट तो यहां से आ गया 375। कैपिटल पे मैं कितने डाल सकता हूँ, कैपिटल का मतलब होता है जितनी मेरी कंपनी की लिमिट है। 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन का अमाउंट 2,50,000। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन के लिए 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2.50, दैट वुड बी 2,50,000 रुपीज। ठीक है। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने लोगों के पैसे एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा हैं उन्हीं को मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लूंगा। तो देखिए जरा 1,20,000 लोगों को मैंने 1 लाख शेयर अलॉट करे हैं, तो कितने लाख लोग, कितने हजार या कितने लाख लोगों के पैसे एक्स्ट्रा पड़े मेरे पास, 20,000 लोगों के। तो 20,000 लोगों के पैसे एक्स्ट्रा पड़े। कितने रुपए एक्स्ट्रा पड़े होंगे, जो उन्होंने दिए होंगे। कितने पैसे दिए उन्होंने, एप्लीकेशन तो दिया अभी तक मुझे, तो एप्लीकेशन भी एडजस्ट कर ली मैंने। कितने हो गए, 50,000। और अब कुछ लोगों को मुझे करना है रिजेक्ट। कितने लोगों को रिजेक्ट करना है, 30,000 लोगों को। तो कितने पैसे रिफंड करूंगा उनके, जितने उन्होंने मुझे दिए थे। कितने दिए थे उन्होंने मुझे अभी तक, 2.50 एप्लीकेशन के। तो 30,000 लोगों के पैसे 2.50 के हिसाब से मेरे को क्या करना है, रिफंड। तो 30,000 इंटू 2 इज 60, 60 का हाफ इज 15, दैट वुड बी 75,000। तो देखिए क्या एंट्री मैच कर गई, 2,50,000 प्लस 50,000, 3 लाख प्लस 75, 3,75,000। तो ये एंट्री थी, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री। यहां तक क्लियर हुआ, पहले भी ये करा हुआ है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ एंट्री देखते हैं। जब आप थर्ड एंट्री की बात करेंगे तो थर्ड एंट्री पे क्या करते हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं पहले। तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जो भी एक्स्ट्रा लोग थे 1,50,000 आए थे, बट बाकी एक्स्ट्रा वाली कैलकुलेशन मैंने सब सेकंड एंट्री में कर ली। तो मैंने अलॉटमेंट कितने शेयर्स को दी थी, 1 लाख शेयर्स को तो अलॉटमेंट दी हुई है। तो मतलब मुझे क्या करना था, 1 लाख शेयर से कितने रुपीस मंगाने थे, 2.50, ये अलॉटमेंट का मनी। तो कितने पैसे आने चाहिए थे, 2,50,000 रुपीज मुझे उनसे मंगाने थे। बट क्या ये 2,50,000 पूरे मुझे मिल जाएंगे क्या, नहीं। कुछ लोगों से मुझे पहले से मिले हुए हैं पैसे, और कुछ लोगों ने एरियर्स भी कर दिए हैं। तो ये एंट्री समझिएगा, एंट्री नंबर 4। जब मैं बैंक से पैसे रिसीव करूंगा, बैंक अकाउंट को कर दूंगा मैं डेबिट, और क्या चीज रिसीव करूंगा मैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो पहले तो समझिएगा कि मुझे अलॉटमेंट मिलनी कितनी थी, मेरे को मंगानी थी उनसे 2,50,000। कितनी लेनी थी अलॉटमेंट मुझे, 2,50,000, बट 50 तो पहले ही मिल गई। तो आज कितनी मिलनी चाहिए थी, अब 2 लाख। लेकिन क्या पूरी 2 लाख मिली होगी, नहीं। एक पर्सन ए जिसके हमने एरियर्स निकाल के रखे हैं कितने, 400, वो एरियर्स भी तो हो गए। तो कितने मिले होंगे मुझे, 1,99,600 रुपीज। तो अब समझिएगा एंट्री, बैंक से कितने पैसे मिले हैं, 1,99,600। कुछ हो गए मेरे एरियर्स, उनको मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए लॉस है, दिए नहीं पैसे तो लॉस, लॉसेस को मैं क्या करता हूँ, डेबिट। कितने रुपीस डेबिट, 400, और मिलने कितने थे, 2 लाख। मिलने वैसे 250 थे, बट 50 तो पहले मिल गए। तो आप कितने मिलने थे, 2 लाख मिलने थे, 400 के एरियर्स हो गए, बाकी कितना रिसीव हो गया, 1,99,600। तो पहले तो ये बताओ, ये एंट्री समझ में आ गई। 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की। अब 2 एंट्री कौन सी रह गई, फर्स्ट कॉल की, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री, सर देखो यहाँ पे आपको 2,50,000 रुपीज लेने थे टोटल, उसमें से 50,000 तो पहले इसके आए हुए हैं ना उन्होंने। तो कितने मुझे मिलने चाहिए थे आज, 2 लाख। उस 2 लाख में से 400 रुपीज एक पर्सन ने एरियर कर दिया, मिस्टर ए ने। तो आज मुझे कितने पैसे बाकी मिल गए, 1,99,600। इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं अपनी फर्स्ट कॉल की। सेकंड कॉल की तो एंट्री करनी नहीं है, फर्स्ट कॉल तक एंट्रीज करनी थी। तो जब मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री मंगाऊंगा, ड्यू करूंगा, एंट्री नंबर 5। तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ फर्स्ट कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है। अब कितने लोगों से पैसे मंगाने थे मुझे, सारी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो चुकी हैं। अब मेरे पास कितने शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स अलॉट करे थे मैंने। 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2.50 कितने आ जाते हैं, 2,50,000 रुपीज की मुझे फर्स्ट कॉल भी मंगानी थी। अब एक बात बताइए, क्या फर्स्ट कॉल पे कोई पहले से पैसे आए हुए हैं, कोई एडवांस है, कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है। सिर्फ एक पर्सन है एरियर,
और वो कौन था, मिस्टर ए, जिसके पास हमारी कंपनी के 200 शेयर्स थे। इज दैट क्लियर? तो उसके पास भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए थे, वो एक्स्ट्रा पैसे हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं कहां तक, अलॉटमेंट तक। अब उसके कोई एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास नहीं पड़े, तो दैट मीन्स अब उससे हमें 200 शेयर्स पे सीधा सीधा 2.5 रुपए मंगाने थे, जो कि उसने नहीं दिए, तो वो मेरे क्या बन जाएंगे, डायरेक्ट एरियर्स बन जाएंगे, उसमें कोई और कैलकुलेशन नहीं है। तो व्हाट इज द एंट्री, आप बैंक अकाउंट से पैसे करोगे रिसीव, तो क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या चीज मिलने वाली है आपको, ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखिए जरा, फर्स्ट कॉल कितनी मिलनी थी आपको, 2,50,000। तो क्या पूरी 2,50,000 मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, कुछ आपके पास क्या है, एरियर्स भी है, तो उन एरियर्स को क्या कर दोगे आप, डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट कर दोगे। कितना डेबिट करते हैं ये भी देख लेते हैं, 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2.50, 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2.5 रुपए, कितने हो गए, 500 रुपए के एरियर्स हो गए। तो 500 रुपीज मैंने एरियर्स के लिख दिए, और 2,50,000 में से अगर 500 रुपीज नहीं मिले तो कितने मिल गए, 2,49,500। इसी के साथ हो जाता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसमें नया क्या था, इस वाले क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन तो था ही, इसलिए प्रोराटा भी था साथ में, और बाकी कॉल्स इन एरियर्स भी थे। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या चीज थी, लास्ट वाले में ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था, तो हम डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स को उससे मल्टीप्लाई करते थे। जैसे कि अगर आपने भी इसमें देखा हो, तो इसमें हमने क्या किया, कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट तो थी नहीं, तो जितने शेयर उसके पास थे उसको मैंने, जितने रुपए उसने मुझे देने थे वो नहीं दिए, तो बस मैंने उसी को एरियर्स मान लिया। लेकिन बाकी अलॉटमेंट के टाइम पे मेरे को कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ी है, क्योंकि उस पर्सन ने मुझे एप्लीकेशन ज्यादा के लिए दिया था, 240 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी, बट मैंने उसको अलॉटमेंट सिर्फ 200 शेयर्स की दी थी, तो 40 शेयर्स के पैसे जो एक्स्ट्रा थे उसकी मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ी अलॉटमेंट के टाइम पे, इसीलिए ये एक्स्ट्रा वर्किंग नोट्स हमें करने पड़े। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, नोट डाउन करो, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी वाला जो आपने क्वेश्चन किया उसमें क्या था, ओवर सब्सक्रिप्शन था, नॉर्मल चीज थी, इसमें प्रीमियम भी है। अब तो पहले वर्किंग नोट्स की बात कर लेते हैं, क्या वर्किंग नोट्स है देखिए जरा। एक कंपनी है जिसने 40,000 शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है, कितने रुपीस के, एट द रेट 10 रुपीज और 2 रुपए प्रीमियम पे, मतलब कि एट द रेट रुपीज 10 + 2। शॉर्ट में वर्किंग नोट्स कर रहा हूं, क्वेश्चन आप सबके पास है। कैसे पेमेंट करनी है, 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। उस 5 में प्रीमियम ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स 3 रुपीज इज द कैपिटल अमाउंट एंड 2 रुपीज इज द प्रीमियम अमाउंट। एंड ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल 2 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड 3 रुपीज ऑन सेकेंड, तो 2 रुपीज एंड 3 रुपीज, तो ये मैच कर गया, 10 + 2, यही क्वेश्चन है, इतना तो वर्किंग नोट्स बन गए। उसके बाद अप्लाइड और अलॉटेड वाली कैलकुलेशन कर लो। अप्लाइड अलॉटेड, टोटल कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई है मेरे पास, 60,000, और मैं उनको मैक्सिमम कितने अलॉट कर सकता हूँ मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, वो कितनी है, 40,000। उसमें से लिखा हुआ है कि 48,000 लोगों को मैंने प्रोराटा एप्लीकेशन दिया है, दैट मींस 48,000 को 40 शेयर्स अलॉट कर दिए होंगे, एंड बैलेंस जो 12,000 रहेंगे उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया, दैट्स इट। बट इसमें एक बात और आगे लिखी हुई है कि एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड ओनली टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, मतलब सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करनी है। इज दैट क्लियर? उसके बाद लिखे हुए हैं कुछ पर्संस हैं, अमृत और वरुण, तो ए और बी, उनके पास क्या कैलकुलेशंस हैं। एक पर्सन है ए जिसको मैंने 1600 शेयर्स अलॉट करे हुए हैं, और उसके बाद एक पर्सन है बी जिसको 2000 शेयर्स अलॉट करे हुए हैं। उन दोनों ने क्या क्या चीजें नहीं दी उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अमृत जिसको 1600 शेयर्स दिए थे उसने अलॉटमेंट नहीं दी है, दैट मींस एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया। अभी इन दोनों कॉल्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। उसके बाद लिखा हुआ है मिस्टर बी जिसने क्या क्या चीजें दी हैं आपको, फेल टू पे दी 2 कॉल्स, तो उसने ये दिया है, ये दिया है, और ये दोनों चीजें नहीं दी। तो ये तो आपको पता है कि जो सारी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स है वो अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो जाएंगी। तो मिस्टर बी के लिए तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, मिस्टर बी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट कॉल के एरियाज आ जाएंगे, और मिस्टर बी को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके वो सेकंड कॉल के एरियाज आ जाएंगे। प्रॉब्लम कहां पे आती है बच्चों को, कैलकुलेशन करने में, जो अलॉटमेंट वाली वर्किंग नोट्स करनी होती है हमारी, ठीक है। इसी के बाद एक टॉपिक और है इसी क्वेश्चन के साथ में, वो 4 फीचर है, वो हम बाद में सीखेंगे। बस पहले भी आपको सीखने की अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे निकलता है। ये वाली वर्किंग नोट समझ में आ गई। अब अलॉटमेंट की वर्किंग नोट्स देख लेते हैं कैसे करनी है। तो देखिए जरा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज की रेशियो निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये गिवन है ये अलॉटेड शेयर्स गिवन है, और मुझे क्या निकालने हैं, अप्लाइड। क्यों? क्योंकि टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा एंड कॉल्स इन एरियर्स। तो जिन जिन पर्सन को मैंने 1600 या 2000 अलॉट करेंगे उन्होंने अप्लाई तो किसी और नंबर ऑफ शेयर्स के लिए करा होगा, और वो मुझे निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ।
इस वाली कैटेगरी को रेशियो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनको तो मैंने सीधा रिजेक्ट कर दिया। इनकी रेशियो क्या है? 12:0 हो गई, रेशियो थोड़ी है। तो रेशियो किसकी निकलती है? जिस रेशियो को मैंने प्रो राटा से अलॉट किया था, दैट मींस 48,000 इंटू 40। तो व्हाट इज द रेशियो? 48:40। दोनों 8 के टेबल्स में आते हैं। 8 6 जा 48, 8 5 जा 40। तो इसका मतलब भी सेम, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही, कि हर वो पर्सन जो 6 शेयर्स के लिए अलॉट अप्लाई करेगा एप्लीकेशन मेरी कंपनी में, उसको सिर्फ 5 शेयर ही अलॉट करता हूं। इज दैट क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं अमृत की, क्योंकि अमृत ही अलॉटमेंट है, तो ध्यान रखना कि हमें उसी पर्सन की सिर्फ कैलकुलेशन मेन करनी होती है जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया होता। क्यों? क्योंकि हमारी जो सारी कैलकुलेशन है वो अलॉटमेंट तक ही तो एडजस्टेड है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक तो हमें जाना ही नहीं होता। तो जो भी कोई पर्सन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं देता, हम उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। मेन हमें सारी वर्किंग कैलकुलेशन उसी के लिए करनी पड़ती है जो पर्सन अलॉटमेंट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसने एप्लीकेशन कुछ ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए करी होगी, हमने उसको अलॉट कुछ कम नंबर ऑफ शेयर्स के लिए करा होगा, तो उसके कुछ एक्सेस मनी हमारे पास पड़े होंगे। और वो कहां तक एडजस्ट करते हैं एक्सेस मनी? अलॉटमेंट तक क्वेश्चन में गिवन भी है। इज दैट क्लियर? तो अब बात करते हैं मिस्टर अमृत की, जिसको हमने 1600 शेयर क्या कर रखे हैं? अलॉट कर रखे हैं। तो इन दोनों में से अलॉटेड की रेशियो कितनी है? दिस इज अलॉटेड, दिस इज अप्लाई। तो 1600 shares divided by 5 multiplied by 6. So 1600 divided by 5 is 320, multiplied by 6 is 1920. तो 1920 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, बट मैंने सिर्फ 1600 शेयर्स के लिए उसको अलॉट किया। तो अब जब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, तो जब अमृत ने मुझे एप्लीकेशंस दिए होंगे, एप्लीकेशंस रिसीव, तो कितनी मिली होगी मुझे? 1920 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन कितनी थी? 2 रुपीज। कितने हो गए? 3840, 3840 रुपीज। ये मुझे उसने दिए होंगे, कहता होगा ये लो भाई पैसे, मेरे को अपनी कंपनी में अलॉटमेंट दे दो। इज दैट क्लियर? बट मैंने चेक करा, मेरी तो लिमिट ही नहीं थी, तो मैंने उसको क्या बोला कि मैं सिर्फ आपको इसी हिसाब से अलॉट कर सकता हूँ। कितने? 1600 शेयर्स। तो मैंने उसकी अलॉटमेंट एक्सेप्ट कितनी करी? 1600 शेयर्स पे कितनी? 2 रुपीज एक्सेप्ट करूंगा ना जो दिए उसने मुझे, तो दैट वुड बी 3200। तो उसने क्या बोल दिया कि ठीक है, मेरे 640 रुपीज आपके पास क्या रह गए अभी? एक्सेस। तो मैंने ये उसकी एक्सेस मनी अपने पास रख ली। तो मैंने कहा रिफंड करूं क्या? उसने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि और 1 महीने बाद, थोड़े दिन बाद में क्या देने के लिए आऊंगा आपको? अलॉटमेंट देने के लिए आप मुझे फोन करोगे, तो उस टाइम पे 640 रुपए मेरे क्या कर लेना? एडजस्ट कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि 2 रुपीज ही तो मेरी एप्लीकेशन है, 2 रुपीज तो एक्सेप्ट करूंगा मैं उसके। उसने मुझे टोटल 1920 शेयर्स पे 2 रुपीज दिए, बट मैं कितने एक्सेप्ट कर सकता हूँ? सिर्फ 1600 शेयर्स पे मैंने 2 रुपए उसके एक्सेप्ट कर लिए। तो कितने रुपीज उसके एक्स्ट्रा रह गए मेरे पास? 640 रुपीज। तो मैंने अब कहा कि ठीक है, चल फिर मैं अलॉटमेंट मंगाऊंगा तो एडजस्ट कर लूंगा। तो मैंने बताया अमृत जी को कि आपकी अलॉटमेंट कितनी ड्यू है, कितने शेयर्स दे रखे हैं मैंने अमृत को? 1600 रुपए। तो मैं 1600 शेयर्स, तो मैंने बोला कि 1600 शेयर्स पे आपकी कितनी अलॉटमेंट ड्यू है? 5 रुपीज। कितने हो गए? 8000। तो कितने हो गए? 8000 रुपए उसने मेरे को देने थे, बट उसने तो दी ही नहीं है। तो क्या मैं पूरे 8000 को अपने एरियर्स मान सकता हूँ? नहीं। उसने बोला भाई मेरे 640 रुपए एक्स्ट्रा पहले के पड़े, पहले वो एडजस्ट करो और फिर बताओ कितने रुपीज नहीं दिए। तो मैंने उसकी एक्सेस मनी को क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। एक्सेस मनी एडजस्टेड। कितनी एडजस्ट कर ली मैंने उसकी? 640 एडजस्ट कर लिए। तो अब बताओ कितने एरियर्स रह गए? 7360। 7360। इज दैट क्लियर? तो ये क्या रहेगी उसकी? कॉल्स इन एरियर्स अलॉटमेंट के टाइम पे। ऐसे ही अगर हमें कोई दूसरा पर्सन तो जिसने एप्लीकेशंस दी हैं अलॉटमेंट नहीं दी, तो उसकी कैलकुलेशन हमें सिमिलर करनी पड़ती, बट इन की कैलकुलेशन क्यों नहीं करनी पड़ रही? बिकॉज इन्होंने कोई पैसे एक्स्ट्रा दिए होंगे, लेकिन वो अलॉटमेंट तक एडजस्ट हुए होंगे, फर्स्ट कॉल तक कोई एडजस्टमेंट उनकी नहीं हुई होगी। तो पहले तो बताओ क्या ये अमृत की कैलकुलेशन समझ में आ गई? ये कर लोगे, जर्नल एंट्रीज कर सकते हो, ट्राई करना। और इसके बाद जो 4 फीचर का टॉपिक है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ वर्किंग नोट्स?